क्या है, ज़्यादातर लोग गुजरात के आते हैं। गुजराती लोग थोड़ा पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड रखते हैं। वो कैमल राइडिंग भी करते हैं और पैसे देने में भी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। मेरा नाम बक्सी रेबरी लखौली से हूँ मैं, और मैं पिछले 15-20 साल से ऊँट रख रहा हूँ। और ऊँट ज़्यादातर सवारियों और ब्याह शादी के हिसाब से रखता हूँ मैं। और अभी फतेह सागर शुगर सर्कल पे ऊँट चलाता हूँ मैं। लगभग 2 ऊँट है मेरे पास अभी। तो टूरिस्ट आते हैं, गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्र के जितने भी बाहर के लोग आते हैं उनको शेयर कराता हूँ, उनको अच्छा लगता है और 2 पैसे की अच्छी इनकम होती है। और अपने कैमल के लिए ये मुंह पे बांधने के लिए जाली लगा रखी ताकि इससे काटे नहीं लोगों को। और वैसे ये काटता नहीं है, सेफ्टी के लिए जाली लगा रखी है ताकि कोई सैलानी इसके ऊपर बैठे उस समय काटे नहीं, है ना? काटे नहीं, कभी बेकाबू हो जाए या फिर कोई समस्या आ जाए तो, है ना? जी हाँ, इसको नहीं काटते। अच्छा। और जैसे आपने ऊँट रख रखा है यहाँ पे, हाँ। तो जैसे आप शहर के बीच रह रहे हो तो इसको खिलाने पिलाने का क्या प्रबंध करते हो और कितनी बजे खिलाते हो? सर सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठते हैं अपन और इसको आरंडी के पत्ते, नीम के पत्ते खिलाते हैं। ज़्यादातर अभी आरंडी खा रहा है, सर्दी के बारिश के टाइम में आरंडी ज़्यादा खाता है। और बहुत व्यवस्थित रख रखे इनको और इनसे तो हमें बहुत प्यार है। मैं ज़्यादातर टूरिस्ट लोगों को सीढ़ी से बिठाता हूँ ताकि क्या है कि ऊँट को बैठने उठने में तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से मैंने सीढ़ी रख रखी है। सीढ़ी से बिठाता हूँ। मतलब आप खड़े पे ही बिठा देते हो? खड़े ऊँट पे बिठाते हैं अपन। अच्छा। ताकि क्या ऊँट को भी प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ। और वो भी सेफ्टी रहे। अच्छा जी। अगर इस पे अगर बैठे हुए पे बिठाओगे तो खड़े होते समय सैलानी नया रहता है तो उसको डर लगता है, लेकिन उसको सब समझाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, कि भाई ये पीछे होवे तब आप आगे हो जाना, ऐसा सब समझाना पड़ता है। अच्छा ऐसा समझाना पड़ता है, फिर जाके इसमें बैठो। अच्छा मुझे बताओ, आपके दिन के कितने सैलानी आते हैं आपके पास? लगभग 15 से 20 सैलानी आ जाते हैं। कभी कभार ज़्यादा भी आते हैं, कभी कम आते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा होता है यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब जैसे पूरे दिन का बोले तो एक दिन का कितना बच जाता है आपका इससे और कितनी इनकम हो जाती है? 1000-1200 रुपए भी बच जाते हैं एक ऊँट से। जी, 1200 रुपए के आसपास एक दिन का बच जाता है। 1000-1200 और दोनों का मिला के 2000-2400-2500 रुपए के आसपास आप इनसे बचत कर लेते हो। जी सर, ये सूखा प्रॉफिट रहता है। जी सर। अच्छा मुझे यूँ बताओ, आपके जो ऊँट हर इंसान को सर रखना चाहिए। अभी अपने रबारी समाज को विशेष तौर से रखना चाहिए क्योंकि ऊँटों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस जानवर की संख्या बहुत कम हो गई, इसलिए इनको रखना चाहिए अपन को। मुझे यूँ बताओ, जैसे आपके पास सैलानी आते हैं। जी सर। कहाँ के सैलानी, जैसे गुजरात के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, कहाँ के सैलानी ज्यादा ऊँट की सवारी करते हैं? हर जगह के आते हैं, ज्यादातर गुजराती। अच्छा, गुजराती ऊँट की सवारी करना, ऊँट पे घूमना ज्यादा पसंद करते हैं ना? सर, जी अच्छा, मतलब मुझे यूँ बताओ, आप है ना, जैसे ऊँट को आपने कौन सा ऊँट पे ज्यादा बैठते हैं वो जिसपे आपने श्रृंगार अच्छा करवा रखा है, उसका भी असर पड़ता है? और क्या क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, वो बताइए। तो श्रृंगार से अच्छा कोई तगड़ा ऊँट हो, जैसे ऐसा बड़ा मोटा ऊँट हो, तो उस पे बैठने का ज्यादा करते हैं कि भाई ये बड़ा है ना। जैसे ये इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इस पे कम बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, लेकिन ये थोड़ा वीक मतलब है, उसके हिसाब से कम बैठेंगे। इस पे हाइट में कम है ना, इस पे ज्यादा बैठने की, ये थोड़ा बड़ा है तो इस पे ज्यादा बैठने की कोशिश करेंगे। जैसे आप है ना यहाँ पे तो बिठाते हो, ये तो आपका 12 महीने का काम है। जी इसके अलावा मेरे को ज्यादातर शादी पार्टी मिलता है। हाँ। तो उसमें मैं जाता हूँ। एक शादी का आप कितना चार्ज करते हो? लगभग 5 से 7 हज़ार रुपए। 5 से 7। उदयपुर में कितना करते हो? ये तो बाहर करते हो। उदयपुर में 5 हज़ार रुपए। 5 हज़ार बस कम लेते हो आप? 5 हज़ार रुपए एक ऊँट के लेते हैं। एक ऊँट के? अच्छा, 2 ऊँट लेके जाते हो तो 10 हज़ार रुपए। ठीक है। मुझे यूँ बताओ, देखो जैसे कोई गोड़ीवाड़ा हो गया, कोई अदर है, वो लेके जाता तो एक शादी का कम से कम 15-16 हज़ार रुपए, न्यूनतम 10 हज़ार से नीचे। घोड़ी पे क्या है सर, जो दूल्हा राजा बैठता है वो तोरण लगाता है, ये 100 पीस में चलते हैं, इसकी वजह से 5-5 हज़ार रुपए। अच्छा। नहीं तो तोरण तो इससे भी मार सकते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो अपनी समाज जैसे रबारी समाज में तोरण इस पे ही मारते हैं, तो उसमें जाते हैं तो बहुत पैसे कम लेते हैं हम रबारी समाज में। अगर पास में होता है तो 2-3 हज़ार रुपए लेते हैं। और दूर लेके जाते हो? दूर लेके जाते हैं तो उसके हिसाब से किराया बढ़ा। तो भाई आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई समाज अगर ऊँट को बढ़ावा देना चाहे तो कम से कम उनको पैसा ज्यादा देना चाहिए? जो 2-3 हज़ार रुपए दे रहे हैं उसकी जगह कम से कम 10 हज़ार रुपए देना चाहिए। हाँ खैर वो बात तो है, जो गांव में ऊँट रख रहे हैं अभी तो उनको कम से कम 10 हज़ार रुपए एक शादी के इनको देना चाहिए।
क्योंकि समाज में भी अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी हैं, तो उनको एक ऊँट के 10,000 रुपये जो गांव में ऊँट रख रहे हैं उनको देना चाहिए। सही बात है, ताकि आप लोग बाग बहुत सारी गलत चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। हाँ। अगर इनको देंगे तो ये अपना समाज का जो कल्चर बचा रहेगा। जी सही बात है। तो भाई ये थे अपना, क्या नाम था आपका? बक्सी रेबारी। बक्सी रेबारी करके हैं, जो उदयपुर के पास ही लखावली करके गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे 2 ऊँट लगाते हैं। और ये पिछले 15-20 साल से लगा रहे हो? 15-20 साल से। 20 साल से यही काम कर रहे हो? 2002 से। 2002 से आप यही काम कर रहे हो? जी। बीच में क्या क्या समस्या आई आपको ये काम करते करते? समस्या तो पहले इनकी आती थी नगर निगम वालों की, लेकिन अभी 5 साल 7 साल से लाइसेंस बन गया, उसके बाद में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कितना चार्ज करते हैं आपसे यहाँ का? नगर निगम वाले 1200 रुपये लेते हैं। 1200 रुपये सालाना का खर्च है ना? ठीक है। आप इनकी राइडिंग कहाँ तक करवाते हो? इस मेन रोड पे ले जाते हो? इधर से मोती मंगरी तक लेके जाते हैं, वापस लेके आते हैं। अच्छा। मुंबई बाजार से मोती मंगरी। अच्छा, यहाँ तक आप राइड करवाते हो? जी सर। अभी तो वर्तमान समय में तो कोई खासी प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, देख सकते हो कुछ सैलानी हैं जो बाहर से आए हुए हैं और ये अपने बच्चों को ऊँट पे बिठा रहे हैं। कैमल राइड? ऊँट की राइडिंग करवाने की सोच रहे हैं। इनका फोटो वोटो ले लो बेटा।